दोस्तों, वंदे मातरम। किसी ने सच ही कहा है कि लीडरशिप किसी एजुकेशन की मोहताज नहीं होती, और ये साबित किया है व्लादिमीर पुतिन जी ने। जिस तरह से शास्त्रों में व्याख्या की गई है कि एक अच्छे राजा के क्या लक्षण होते हैं जो कि बचपन में ही नज़र आ जाते हैं और क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब की सब विशेषताएं व्लादिमीर पुतिन जी में कूट कूट कर भरी हुई हैं। पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में, बहुत ही डिटेल वीडियो था। आज हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की आज अभी जो समय चल रहा है वो क्या होने वाला है, मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ 1 वर्ष पहले कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध थोपेगा, हुआ भी। और कई लोगों का ये भी कहना था कि ये गलत हुआ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक आंसर भी है जो मैं राजा की व्याख्या दे रहा हूँ। एक अच्छा राजा वही है जो वक्त रहते युद्ध का खतरा और अपने लोगों के ऊपर मंडराता हुआ खतरा देख सके और समय रहते युद्ध भी कर सके। अगर व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, अगर ये युद्ध नहीं थोपते यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन जो कि अभी आंसू रो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो जो नाटो द्वारा खतरा बना हुआ था रशिया के ऊपर, अगर थोड़ा सा वक्त और निकल जाता तो दोस्तों रशिया को खून के आंसू पीने पड़ने थे। शास्त्र ये भी कहते हैं कि तर्कसंगत और इंटेलिजेंट राजा वही है जो ईगोइस्टिक ना हो और युद्ध के समय नीतियों को बदलता रहे, और युद्ध जीतने के लिए अगर उसे 4 कदम पीछे आना पड़े तो 4 कदम पीछे भी आए। तो इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन 4 कदम पीछे भी बहुत बार आए हैं और फिर आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट ऑपरेशन किया है, और जो वो करना चाहते थे इस युद्ध में वो सब कुछ कर चुके हैं। हम ज्योतिषीय विश्लेषण भी करेंगे जिसमें मुद्दे हैं मेरे पास कि गैस सप्लाई का क्या होगा, अभी बर्फ़ पड़ने वाली है, रूबल का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास कि क्या व्लादिमीर पुतिन की जान को कोई खतरा तो नहीं है। ये आंसर मैं पहले दे देता हूँ दोस्तों। लग्नेश मंगल है और मंगल धनु राशि में है। नवमाश कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है। जी नहीं, व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने अपना एक घेरा बनाया हुआ है, उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। जिस तरह से उनको बहुत सारी कंट्रीज़ के कुछ लीडर तो डायरेक्ट धमकी भी दे रहे हैं कि अगर कोई उनके ऊपर अटैक करेगा तो इतना प्राइज़ देंगे एट्सेट्रा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कोई अटैक कर सकता है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब बात आती है कि यूरोप, नाटो, जो कि अभी कहीं ना कहीं अब ये जो फ़ौजें पीछे हट रही हैं रशिया की, ये कहीं ना कहीं अभी एक यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को एक कैसे कहें, एक कैरेट भी दिखाई जाएगी कि यूरोप के द्वारा ही कुछ ऐसा किया गया कि व्लादिमीर पुतिन पीछे हट गए युद्ध से। दोस्तों, ऐसा नहीं है, कारण कुछ और है, जियोग्राफिकल रीजंस हैं। अभी यूरोप में अब ये जो एरियाज़ हैं रशिया यूक्रेन बॉर्डर्स, इनमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है, और जब बर्फ़ पड़ने वाली है तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए व्लादिमीर पुतिन जी ने अपनी फ़ौजों को पीछे बुलाना शुरू कर लिया है, और अभी डेफिनेटली बॉर्डर्स को सीज़ किया जाएगा। और अगर कहीं रशिया में ख़तरा हुआ तो अब वो समय है जब व्लादिमीर पुतिन अपने एडवांस फाइटर प्लेन्स का भी प्रयोग करेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि रशिया इस समय पूरे नाटो से युद्ध कर रहा था, पूरी नाटो कंट्रीज़ तरह तरह के हथियार भेज रही थी यूक्रेन में, लेकिन कोई ऐसे हथियार यूक्रेन में नहीं भेजे गए जो कि लंबी दूरी की मिसाइल्स थी। जी हाँ, कुछ एक नुकसान हुआ है रशिया को, जो युद्ध पोत उन्होंने खोए हैं, लेकिन रशिया की जो सिटीज़ हैं, जो सेंटर पॉइंट है, बड़ी बड़ी सिटीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं हुए हैं, क्योंकि नाटो को मालूम है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। जो फादर वेपन्स हैं रशिया के, रशिया उनको एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करने से पीछे नहीं हटेगा। तो यही कारण था कि
कहीं ना कहीं आप मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 को जो मैंने भविष्यवाणी दी थी कि अमेरिका एशिया को युद्ध का सेंटर बनाएगा, और ये तब की बात थी जब मैंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान टूटेगा, और टूटा भी था जब 13 दिन का पक्ष आया था। और यही प्रेडिक्शंस आगे भी सत्य होती चली गई हैं। कहीं ना कहीं जो युद्ध का सेंटर बनाया गया है ये एशिया में ही बनाया गया है, और यूक्रेन को एक टेस्टिंग हब बना दिया गया है। अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज़ जो भी नए नए वेपन्स बना रही हैं उन्हें टेस्ट किया जा रहा है यूक्रेन में। अब कुछ जोकर ऐसे भी होते हैं प्रेसिडेंट, जिन्हें अचानक ही मूवीज से उठाकर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और जनता बाद में पछताती भी है कि इन जोकरों को कैसे प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो अपने लोगों को ही नहीं बचा सके, जो एक ऐसी कूटनीति, ऐसी रणनीति नहीं बना सके कि अपने लोगों को पहले बचाया जाए। युद्ध तो बाद में भी किया जा सकता है, युद्ध करने के लिए पहले राजा को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरह से रणनीति बनाई गई। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये लंबी दूरी वाली मिसाइल्स की भी बात हो गई कि नहीं दी गई क्योंकि यूरोप को इससे खतरा था। लेकिन यूरोप कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेगा कि नाटो की विजय हुई है, लेकिन अभी बहुत बड़ा कुछ होना बाकी है। अब क्वेश्चन आता है कि वाकई में ही रशिया जीता है युद्ध। दोस्तों आप पॉइंट नोट करते जाइए। लोहांस्क जो कि यूक्रेन का हिस्सा था और 4 लाख पॉपुलेशन, 12th लार्जेस्ट सिटी इन यूक्रेन, एंड नंबर 2 डोनेट्स्क जिसकी आबादी है 9 लाख। इन दोनों को तोड़ा गया और एक नई कंट्री फॉर्म की गई डोनबास के नाम से, और 2022 में। इससे पहले 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को तोड़ा गया, वो भी एक अलग पार्ट बना दिया गया। इसके साथ साथ जो 2022 में यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ रशिया का, उसमें यूरेनियम के जितने भी भंडार थे मैक्सिमम उन पर कब्जा कर लिया गया। यूरेनियम बहुत महंगा मेटल है। बिजली के जितने भी प्लांट थे उनके ऊपर कब्जा रशिया का, स्टील के प्लांटों के ऊपर कब्जा, मैन्युफैक्चरिंग को तोड़ दिया गया और जो बची थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे यूक्रेन के, वो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं, दूसरी कंट्रियों में पनाह ले चुके हैं। यूक्रेन की जितनी भी इंटेलिजेंस थी वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो पनाह ले चुके हैं। अराउंड 4 करोड़ के आसपास लोग कंट्री छोड़ चुके हैं। तो देश बचा कहाँ पर है और कैसे री एस्टैब्लिश किया जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसलिए कहते हैं कि राजा उसी को बनाया जाए जो कूटनीति को भी समझता हो। सिर्फ रणनीति या कूटनीति के बिना रणनीति भी सही नहीं की जा सकती। अब बुध महादशा में बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर जो कि 28 सितंबर 2022 से चलेगा, 7 फरवरी 2023 तक रहेगा। दोस्तों ये वो समय है जब व्लादिमीर पुतिन जी की कुंडली में राहु चले गए हैं 3rd हाउस में, मंगल के नक्षत्र के हैं, लग्नेश मंगल है। और ये पूरी दुनिया में ये जो समय है अब सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की ही बातें होंगी। इनका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु से गैसेस के बारे में भी विचार किया जाता है, और ये वो समय शुरू होगा जब गैसेस को, जो भी गैस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं रशिया ने, कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है कि ये प्रतिबंध इनको अभी खोला जाएगा। लेकिन गैस पहले से ज़्यादा महंगी मिलेगी यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्योंकि विश्व मंदी की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगा मैं, एक शॉर्ट वीडियो मैं पहले दे भी चुका हूँ। सो दोस्तों ये एक खतरा भी मंडरा रहा है पूरे विश्व के लिए। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि ऐसा क्या होगा कि गैस के प्रतिबंध हटेंगे। मैं अभी बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम नहीं लूँगा, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि किन कंट्रीज़ को क्या रेट में दिया जा रहा है
और किन कंट्रीज़ को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं वो आप न्यूज़ देख सकते हैं। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, ज्योतिषीय बात, ज्योतिषीय विश्लेषण, क्योंकि यही राहु नववांश कुंडली में 11th हाउस में चले गए हैं। पॉपुलैरिटी, ये जो समय है, मैं डेट फिर से बता देता हूँ, 28 सितंबर, ये जो अभी चल रही है, मतलब 6 दिन बाद आने वाली है, और ये समय चलेगा 7 फरवरी 2023 तक। व्लादिमीर पुतिन जी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा, और वो जो चाहेंगे उसी तरह से उनकी फेवर में डिसीजन होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन बनती है, जो मैंने डीकोड किया है, कि जो डोनबास को जो एक नाम दिया गया है, एक एज ए कंट्री रशिया द्वारा, इसको मान्यता प्राप्त सिर्फ रशिया ने दी है। और यहाँ पर अभी एक वोट शुरू होगा, रशिया इनिशिएट करेगा, चाइना इसके ऊपर विटो भी करेगा। रशिया तो डेफिनेटली विटो करेगा, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो विटो करेंगी, और डोनबास को कहीं ना कहीं मान्यता देने के पूर्ण योग बने हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ही मान्यता देंगी, मजबूरी होगी, क्योंकि सबको गैस चाहिए, ईंधन चाहिए, और गैस और ईंधन अदरवाइज़ बहुत महंगे हो जाएंगे। बर्फ़ पड़ने वाली है, समीकरण पूरी दुनिया के 200 चेंज होने वाले हैं। रूबल और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से ये युद्ध बढ़ा है, रशिया ने युद्ध किया है, कभी आराम से आप कैलकुलेशन देखिएगा, रशिया ने मैक्सिमम पुराने हथियारों का ही प्रयोग किया है, अभी तक एडवांस मशीनरी को यूज़ नहीं किया है। एडवांस वेपन्स वही यूज़ किए गए हैं जो वो टेस्ट करना चाहता था। सो दोस्तों, रूबल स्ट्रांग होगा, रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी ने ये भी पूछा था कि ये जो प्रतिबंध लगे हैं रशियन व्यापारियों के ऊपर, जो बिजनेसमैन हैं जिनके बिजनेसेस को यूरोप द्वारा बंद कर दिया गया है, या उनकी फैक्ट्रियों पे, उनकी कंपनीज पे कब्जा या प्रतिबंध व्हाटएवर, या जो भी रशियन प्रॉपर्टीज़ हैं विदेशों में, उनका क्या होगा जिनके ऊपर प्रतिबंध या उनको सीज कर दिया गया है। दोस्तों, ये वही टाइम है, राहु का पीरियड, जब ये प्रतिबंध हटेंगे धीरे धीरे। अब ये समझौते होने शुरू हो जाएंगे कि इन प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाए। और बाकी अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें रशिया के बारे में, आप प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शायद मैंने आंसर दे दिया होगा। किसी ने पूछा था कि क्या व्लादिमीर पुतिन जी को अपनी जान के लिए खतरा है? जी नहीं, लग्नेश मंगल है, और D9 कुंडली में भी मंगल वृश्चिक लग्न का ही लगन बनता है। तो ये भी तो सोचिए कि वो कितने स्ट्रांग राजा हैं, किस तरह से और उन्होंने अपना घेरा बना के रखा है। उतनी जितनी उनकी इंटेलिजेंस है, मतलब उनको मैं हैट्स ऑफ कहूँगा कि ये सब धमकियाँ मिलने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बचा के रखा हुआ है, और बहुत कम बोलते हैं, आंक के बोलते हैं, सोच समझ के विचार विमर्श करते हैं, और बहुत क्विक डिसीजन होते हैं उनके। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है इतनी कंट्री को संभालना, लीस्ट कम्युनिकेशन करना, और बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना, अपनी कंट्री को भी बचाना, इकोनॉमी को भी बचाना, और पराक्रम को भी बढ़ाना। और ये मैं दावा करना चाहता हूँ इस कुंडली से, इस राहु से, ये जो अभी पीरियड शुरू हो रहा है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री बनाएगा, इतिहास बनाएगा। आने वाले समय में लोग इनको याद करेंगे कि कोई ऐसा भी राजा था, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी डेफिनेटली विचार होगा। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। जो मुझे लगा, जो मैं क्विक डिस्कशन कर सकता था इस कुंडली को देखकर, जो आप लोगों के क्विक क्वेश्चन थे मैंने आंसर किए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप ज़रूर बताइएगा, विल डेफिनेटली डिस्कस। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।